सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सुबह सवेरे में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23,20,000 निर्माण श्रमिकों की मदद करते हुए उनके खातों में 232 करोड़ रुपए की धनराशि भेजी। 1,000 रुपये प्रत्येक श्रमिक को भत्ता मिला। यह राशि उन 23,20,000 निर्माण श्रमिकों को मिली जो पंजीकृत श्रमिक हैं। खरीफ फसलों की एमएसपी घोषित करते हुए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1940 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दलहन व तिलहन फसलों के समर्थन मूल्य में भारी वृद्धि की है। अरहर व उड़द के दामों में भी 300 रुपये की वृद्धि की गई है। तिल का दाम भी 400 रुपये बढ़ाया गया है। राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले जितिन प्रसाद ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। वरिष्ठ नेता जितिन प्रसाद ने बुधवार को नई दिल्ली में रेल मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामा। कोरोना काल में चीन के ठगों ने लाखों भारतीयों को अपना शिकार बना लिया। फर्जी चाइनीज ऐप पावर बैक और इजी प्लान के जरिए न केवल देश के लाखों लोगों का डाटा चुराया, बल्कि रकम दोगुनी करने का झांसा देकर 5 लाख से अधिक लोगों से 150 करोड़ रुपए ठग लिए। इस मामले में पुलिस ने 2 चार्टर्ड अकाउंटेंट समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने के बाद अब राजस्थान कांग्रेस में सरगर्मी बढ़ गई है। सचिन पायलट ने भी वायदों पर अमल नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए पार्टी आलाकमान के समक्ष दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन के संकेत दिए हैं। उधर रूस में एक बार फिर कोरोना मामले बढ़ने लगे हैं। चीन में भी नई पाबंदियों की खबर है। चीन के ग्वांगझोउ में मनोरंजक स्थलों को बंद कर दिया गया है। पंजाब के 2 गैंगस्टर जयपाल भुल्लर और जसप्रीत जस्सी बुधवार को कोलकाता के राजा रहाट न्यू टाउन में मुठभेड़ में ढेर हो गए। पहले ही बारिश ने मुंबई डूब गई। मुंबई में मानसून ने तगड़ी दस्तक दे दी है। पिथौरागढ़ में शांतिवन के पास एक पहाड़ी के दरक जाने से कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग बाधित हो गया है। भगोड़े मेहुल चोकसी की जमानत अर्जी पर कल यानी 11 जून को डोमिनिका के हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। WTO में भारत को पहली सफलता मिली है। वैश्विक स्तर पर वैक्सीन का उत्पादन शुरू कराने को लेकर भारत की कोशिश अब कामयाबी की ओर बढ़ने लगी है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स यानी ट्रिप्स काउंसिल की पिछले 2 दिनों से चल रही बैठक में भारत को पहली बार कामयाबी मिली। बैठक में वैक्सीन को बौद्धिक संपदा अधिकार में छूट देने पर सहमति बनती दिख रही है। दुनिया में भारतीय ज्ञान और विज्ञान का डंका फिर बजा है। क्वाक्वारेली साइमंड्स यानी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शोध के क्षेत्र में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु को दुनिया में प्रथम स्थान हासिल हुआ है। अशोक मसाले को ET प्रेस्टीजियस ब्रांड 2021 का अवार्ड मिला है। जून के पहले सप्ताह में 52% बढ़ोतरी के साथ निर्यात इकोनॉमी को मजबूत करता दिख रहा है। FSSAI ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वो सरसों के तेल में मिलावट को तत्काल प्रभाव से रुकवाएं। नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने मुक्त व्यापार समझौते की खुलकर वकालत की है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि आर्थिक रिकवरी का दारोमदार पूरी तरह से टीकाकरण पर निर्भर करता है। तेज टीकाकरण और हर्ड इम्यूनिटी से ही आर्थिक रिकवरी होगी। आगरा का सिपारस हॉस्पिटल DM के आदेश के भी 24 घंटे बाद सील किया गया है। हुंडई ने बुधवार को अपनी 6 और 7 सीटर प्रीमियम SUV हुंडई अल्काजार की बुकिंग शुरू कर दी। 125 साल के शिवानंद ने भी कोविशील्ड वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। बरेली के टिसवा गांव के हसन ने 27 लाख का सालाना पैकेज छोड़ मछली पालन एवं जल संरक्षण स्वरोजगार अपनाकर बदल दिया जिंदगी का सॉफ्टवेयर।
500 से ज़्यादा वाहन चोरी करने वाले गैंग का सरगना अज्जू उर्फ अजहरुद्दीन गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अन्य साथी भी पकड़े गए हैं। यह गैंग मेरठ व एनसीआर में सक्रिय था। मेरठ शहर के प्रमुख कपड़ा व्यापारी सतनाम नैयर से 25 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। अद्भुत अविस्मरणीय पल, ईश्वर ने सुनी मेरठ के मौन की महागूंज। बुधवार सुबह 11 बजते ही पूरा शहर ठहर गया। जो जहां था वहीं रुक गया। सड़क पर मौजूद हर शख्स के हाथ प्रार्थना के लिए उठ गए। दैनिक जागरण द्वारा आयोजित सर्वधर्म प्रार्थना से हर कोई भावनात्मक रूप से जुड़ गया। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी की परीक्षा 2 जुलाई से प्रस्तावित हैं। वहीं सितंबर से बीएड अंतिम वर्ष की परीक्षा भी होंगी। आज वट सावित्री व्रत है। बरगद का पौधा रोपेंगी महिलाएं। पूजन का शुभ समय सुबह 4:08 से 4:56 तक। लाभ अमृत योग सुबह 8:08 से 9:56 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:59 से 12:53 तक रहेगा। मेरठ में 1.5 माह बाद खुली दुकानें। जरूरी सामान लेने निकले ग्राहक। व्यापारी बोले रात 9 बजे तक हो दुकान खोलने का समय। खाद्य पदार्थ में मिलावट के एक मामले में मध्य प्रदेश के 2 कारोबारियों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा, सिर्फ भारत में ही हम स्वास्थ्य संबंधित चिंताओं के प्रति उदार हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि कोरोना वायरस के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है। केंद्र सरकार के घर के पास टीकाकरण कार्यक्रम पर सवाल उठाए गए हैं। आईएमए ने बाबा रामदेव की शिकायत आईसीएमआर से की है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से रामदेव की शिकायत की है। आरोप लगाया है कि रामदेव अकारणत आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ निंदनीय और पूर्वाग्रह बयान दे रहे हैं। उधर मुंबई में हुई भारी बारिश के दौरान मलाड में एक 4 मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई, जिसमें 11 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 9 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में महिला ने दिया 10 बच्चों को जन्म। दक्षिण अफ्रीका की 47 साल की गोस्यामी धमारा सिटहोल ने एक साथ 7 लड़कों और 3 लड़कियों को जन्म दिया। इससे पहले अधिकतम 9 बच्चों को जन्म देने का विश्व रिकॉर्ड था। वह रिकॉर्ड भी पिछले महीने ही बना था। आज ही के दिन पहली बार क्रिकेट के मक्का डॉट्स में भारत ने जीता टेस्ट। वर्ष 1986 को आज ही के दिन भारतीय टीम ने क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के मैदान पर जीत हासिल की थी। नासा ने 2003 में आज ही के दिन स्पिरिट रोवर को मंगल ग्रह के लिए रवाना किया गया था। यह 4 जनवरी 2004 को लाल ग्रह की सतह पर उतरा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बैडमिंटन में पहचान दिलाने वाले प्रकाश पादुकोण का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1955 को बेंगलुरु में हुआ था। मात्र 16 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में पहले प्रकाश ने जूनियर खिताब जीता और 2 दिन बाद सीनियर का खिताब भी जीत लिया। और अंत में बात जन्मदिन की। उन सभी दोस्तों एवं उनके प्रियजनों को जिनका आज जन्मदिन है, जन्मदिन की अनेकों मंगल कामनाएं। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ ही विदा चाहूँगा। कल फिर मिलेंगे नई खबरों और रोचक जानकारियों के साथ सुबह सवेरे में। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।